दोस्तों मार्केट में एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस पहली बार लोअर लेवल से सपोर्ट लेकर के थोड़ा सा ऊपर आती है, मगर सेलर्स प्राइस को एक बार फिर से नीचे पुश करते हैं। इस बार प्राइस नीचे जाते हुए अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करने की कोशिश करती है, मगर फेल हो जाती है और फिर से ऊपर अपने पुराने स्विंग हाई के पास आती है, जिससे चार्ट पर एक नेकलाइन रेजिस्टेंस के साथ डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनता है। दोस्तों इस पैटर्न में प्राइस दो बार लगभग एक जैसे लोअर लेवल से रिवर्स करती है, जिससे यहाँ पर दो बॉटम पॉइंट्स बनते हैं, इसलिए इसे डबल बॉटम पैटर्न्स कहते हैं। साथ ही बहुत से लोग इसे डब्ल्यू चार्ट पैटर्न्स भी कहते हैं। दोस्तों चार्ट पर डबल बॉटम पैटर्न्स बनने का मतलब है कि यहाँ सेलर्स धीरे धीरे मार्केट में अपना कंट्रोल खोने लगे हैं, जिस कारण प्राइस अपना प्रीवियस लो ब्रेक करने में फेल हो गई है। डबल बॉटम पैटर्न्स दोस्तों मार्केट में सेलर्स के कमजोर होने की निशानी के तौर पर देखा जाता है, इसलिए इस पैटर्न्स का उपयोग प्राइस एक्शन में एक बुलिश रिवर्सल के रूप में किया जाता है। चलिए अब चार्ट पर कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। दोस्तों ये निफ्टी 50 का दोस्तों देखिए एक 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ी देर तक एक रेंज में ट्रेड करने के बाद इस रेंज का ब्रेक डाउन करके नीचे निकल जाती है, लेकिन लोअर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करने के कारण प्राइस थोड़ा ऊपर आती है और कुछ देर तक इसी रेंज में ट्रेड करते हुए एक बार फिर से अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक करने की कोशिश करती है, मगर फेल हो जाती है। दोस्तों जिससे चार्ट पर लगभग एक जैसे दो स्विंग लोज बन जाते हैं, क्योंकि ये दोनों स्विंग लोज जो है चार्ट के सतह पर बने हैं बॉटम पर, इसलिए हम इसे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न कहते हैं। यहाँ चार्ट पर इस पॉइंट के पास सेलर्स के जो स्ट्रेंथ थी वो अभी कम हो गई है, इसी वजह से अभी प्राइस इस स्विंग लो को ब्रेक करने में फेल हो चुकी है। चलिए अब ये पैटर्न चार्ट पर क्यों बना है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है दोस्तों, ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ चार्ट पर दिन के ओपनिंग के बाद एक लॉन्ग वीक कैंडल बनती है। प्राइस कुछ देर तक इसी कैंडल्स की रेंज में ट्रेड करने के बाद इसे ब्रेक करके नीचे ही चली जाती है। इसका मतलब है यहाँ पर सेलर्स प्राइस को नीचे की तरफ ले जाने में इंटरेस्टेड है, लेकिन लोअर लेवल्स पर प्राइस रिजेक्शन फेस करते हुए इससे पहले प्राइस ने जहां से इस लेवल को ब्रेक किया था एक बार फिर से उसी लेवल्स के पास आकर चार्ट पर एक ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बना देती है, जो कि एक बेरिश रिवर्सल का सिग्नल होता है। ट्विजर टॉप पैटर्न के बारे में दोस्तों हमने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। अब यहाँ प्राइस नीचे से पुल बैक लेकर के इस लेवल से रेजिस्टेंस फेस करते हुए फिर से नीचे जाएगी और इस उम्मीद में कुछ रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं यहाँ स्विंग लो का ब्रेक करने का इंतजार नहीं करते हैं और शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने लग जाते हैं। प्राइस कुछ देर तक नीचे जाती है, मगर अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करने में फेल हो जाती है और फिर से अपने पिछले स्विंग हाई के पास वापस आ जाती है। और इस पूरे प्राइस एक्शन से चार्ट पर दो बॉटम बनते हैं और ऊपर की तरफ एक नेकलाइन रेजिस्टेंस बनता है। यहाँ जितने भी सेलर्स मार्केट में ऐड हुए हैं उनके लिए ये नेकलाइन आखिरी रेजिस्टेंस की तरह से काम करती है, क्योंकि इसके ऊपर इन सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। जैसे ही प्राइस इस लेवल्स के ऊपर निकलने की कोशिश करेगी तो जो ये सेलर्स होते हैं वो पैनिक आकर के अपना पोजीशन से एग्जिट करने लगेंगे। सेलर्स को कमजोर होता हुआ देख करके दोस्तों बायर्स लोअर लेवल से प्राइस जैसे ही इस नेकलाइन को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करती है तो लॉन्ग ट्रेड एंट्री करने लग जाते हैं। यहाँ बायर्स को लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने के लिए दो कारण है दोस्तों। अगर आप यहाँ इन सभी हायर लोज को कनेक्ट करते हैं, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ मार्केट ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है, साथ ही प्राइस ने इस नेक लाइन को एक बुलिश कैंडल से ब्रेक किया हुआ है। अब इन दोनों कंफर्मेशन को देख करके आप यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें आपका कम से कम टारगेट एक प्रीवियस हाई के पास तक हो सकता है। इसलिए ये लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने के लिए एक परफेक्ट जगह है। थोड़ी देर बाद दोस्तों प्राइस हमारे ट्रेड के डायरेक्शन में ऊपर बढ़ते हुए हमारे टारगेट को हिट कर देती है। यहाँ इस ट्रेड में हम दो जगह ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। प्राइस जब पहली बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो यहाँ हम पहली बार में एक एग्रेसिव ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, और दूसरी बार जब प्राइस इसी लेवल को रीटच करने के लिए नीचे आती है तो चार्ट पर आप एक बुलिश एक्शन पैटर्न को देख करके ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। यहाँ प्राइस ने इस नेकलाइन से सपोर्ट लेकर के चार्ट पर एक 3 इनसाइड अप द्वारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया हुआ है, जिससे आप यहाँ इस नेकलाइन के थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा करके एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री प्लान कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद दोस्तों प्राइस हमारे ट्रेड के डायरेक्शन में बढ़ते हुए हमारे टारगेट को हिट कर देती है। अब चार्ट पर ये सब ट्रेड एंट्री लेवल्स को खोजने के लिए हमने यहाँ पर ना तो किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल किया हुआ है, ना ही किसी के द्वारा टेलीग्राम या फिर यूट्यूब पर ऑनलाइन जो करा रहे हैं लाइव ने किसी के सिग्नल का इस्तेमाल किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन का उपयोग करते हुए चार्ट पर किस तरीके से बायर्स और सेलर्स काम कर रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी किस तरीके से काम कर रही है, इससे पहचानने के लिए दोस्तों चार्ट को अच्छे तरीके से पढ़ करके कैंडलस्टिक पैटर्न को कंफर्मेशन के बाद हमने दोस्तों यहाँ पर ट्रेड एंट्री के बारे में कंफर्मेशन ली है। इसलिए यदि शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो इन सारी बातों को आपको सीखना होगा, नहीं तो इन सारे फ्रॉड लोगों के चंगुल में फंस करके आप सारे कैपिटल को खो देंगे और कुछ भी नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं।
दोस्तों ये निफ्टी 50 का 13 मार्च का 3 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होते ही मॉर्निंग से लेकर के डे एंड तक प्राइस लोअर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए लगभग 500 पॉइंट से ज्यादा गिर जाती है। जिस किसी भी ट्रेडर्स ने यहाँ हायर लेवल्स पर पुट ऑप्शंस को बाई किया होता, उन सभी को मार्केट के इस डाउनसाइड मूव के कारण बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। दोस्तों इसीलिए इनमें से कुछ ट्रेडर्स दिन के आखिर में अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं, जिससे प्राइस थोड़ा सा ऊपर आकर के क्लोज कर देती है। यहाँ मार्केट में इस तरीके से 3 स्विंग लो चार्ट पर बनते हैं। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन मार्केट इसी रेंज में ओपन होकर के नीचे जाते हुए अपनी प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करने की कोशिश करती है, मगर उससे पहले ही ऊपर निकलते हुए स्विंग हाई के पास वापस आ जाता है। इसका मतलब है कि लोअर लेवल्स पर अब सेलर्स सेलिंग करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कमजोर है, जिस कारण प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करने से पहले ही रिवर्स हो गया है। कुछ देर बाद दोस्तों प्राइस इस नेक लाइन के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज हो जाता है। अब इस ब्रेकआउट कैंडल के क्लोजिंग पर 1:2 का टारगेट रखते हुए इस कैंडल लो के थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस को लगा करके दोस्तों हम यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ मार्केट में न्यू बायर्स रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता हुआ देख करके लॉन्ग ट्रेड एंट्री करने लग जाते हैं, जिस वजह से मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है और प्राइस ऊपर की तरफ लगे सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करते हुए तेजी से ऊपर निकल जाता है। इसी तरीके से चार्ट को पढ़ करके आप प्राइस एक्शन के मुताबिक दोस्तों डबल बॉटम पैटर्न्स में आप ट्रेड एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हम अन्य चार्ट पैटर्न्स के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में दोस्तों पूरी डिटेल्स में हम बात करेंगे इस सीरीज में। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए